अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम DLD के एस्पेक्ट से प्रोटीएस 8.10 को देखेंगे कि उसमें हम किस तरीके से अपने बेसिक सर्किट्स बना सकते हैं और उनको हम किस तरीके से सिमुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम प्रोटीएस खोलने के बाद न्यू प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पे आप अपना कोई पाथ सेलेक्ट कर लें जिसमें आप अपना प्रोजेक्ट डालना चाह रहे हो। लेट्स से डी में मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में अपना प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ। एक स्पेसिफिक फोल्डर डेडिकेटेड होना चाहिए। DLD और प्रोजेक्ट का नाम आप रखेंगे प्रॉपर तरीके से। लेट्स से P1। यहाँ पे हम स्कीमेटिक जब यूज़ कर रहे होंगे तो विल कंसिडर ए मॉडल। ये प्रिंटिंग के वक्त आपकी स्कीमेटिक को बेहतर तरीके से विजुलाइज करवाएगा। लेट्स से वी सेलेक्ट A3 A4 जो हमारे स्टैंडर्ड शीट का साइज़ होता है। A3 उससे थोड़ा बड़ा साइज़ शीट का होगा। Yes, we will create a PCB layout. I think single arrow for 2 layers. ये सही रहेगा। So इसकी no firmware for this particular project. Schematic layout and then finish. इस तरीके से जब आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसमें एक प्रॉपर आपके पास आपको एक शीट नज़र आएगी, ठीक है, जिसमें आप अपना पूरा ऑथर का नाम लिख सकते हैं। डिज़ाइन में एडिट नोट्स में जाके लिख सकते हैं इसके अंदर DLD और डॉक नंबर, पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कर दी। सो बेहतर रहता है कि ये जिस वक्त हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम इसकी प्रॉपर जो है वो शीट का साइज़ मेंशन करें। लेट्स से आज का जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है वो इसी चीज़ को रिलेट कर रहा है कि व्हाट कैन वी डू in our DLD projects and how we can use Proteus 8.10 to execute our projects. So let's say हम एक basic gates जो हैं P दबाएंगे तो हमें जो है वो जो हमारी लाइब्रेरी के अंदर components हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। and I want basically NOT gate. I can choose a NOT gate को मैं हेक्स इन्वर्टर भी कहता हूँ। NOT गेट को हेक्स इन्वर्टर भी कहा जाता है। हेक्स इन्वर्टर। ये मेरा स्कीमेटिक सिंबल है और ये उसका पर्टिकुलरली IC है। IC का नंबर 7404 है। आप इसकी डेटा शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। It's the simplest data sheet है। फिर download this data sheet 7404 data sheet। डेटा शीट वो कंपोनेंट की स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन होती है जो मैन्युफैक्चरर ने बनाया हुआ होता है। अब इसमें मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो बनाते हैं। लेट्स से IC एक हो सकती है अगर इफ इट्स अ स्टैंडर्ड IC। मैनी मैन्युफैक्चरर लाइक ST मोलेक्स ये सब इन्होंने ये डेटा शीट्स बनाई हुई हैं और इन जनरल अगर इनका फंक्शन एक जैसा है तो हम बेसिक DLD के लिए इन ICs को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये बेसिकली जो है हमारे पास आई थिंक दिस इज़ नॉट ये रेगुलेटेड NOT गेट की नहीं है, ये 74 है सर। ये हमारे पास एक 7404 NOT गेट का जो है वो इन्वर्टर IC इन्होंने शो की है और इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि दिस इज़ बेसिकली ए हेक्स इन्वर्टर विच हैज़ टोटल 14 पिन्स और इसमें कितने सेट्स हैं NOT गेट के 1 2 3 4 5 6 सेट्स इसके अंदर हमारे पास मौजूद हैं और बाकी एक VCC और एक ग्राउंड के लिए पिन है, ठीक है। सो यहाँ पे हम जब इस एक IC को यूज़ करेंगे तो हमें 6 NOT गेट्स जो है वो मिल रहे होंगे अपने पर्टिकुलर एस्पेक्ट से। इन्होंने इक्वलेंट सर्किट इसका बताया हुआ है
and that can be used for this purpose. And particularly speaking जो इसकी डाटा शीट है उसको भी हम फर्दर देख सकते हैं. जैसे यहाँ पे डाउनलोड हुई डाटा शीट एंड दिस इज़ बेसिकली दिस डाटा शीट. यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके इन्होंने मुख्तलिफ नाम बताएं, 74LS04, SN74S04. अब इसमें पर्टिकुलरली स्पीकिंग कुछ टेम्परेचर वेरिएशंस होती हैं कई दफ़ा आईसी की, कई दफ़ा उसमें कुछ मुख्तलिफ सब फीचर्स होते हैं जो डिफरेंट एप्लीकेशन के हिसाब से बने हुए होते हैं. कोई मिलिट्री ग्रेड की आईसी होगी जो ज़्यादा रग्ड इन्वायरमेंट के लिए टेस्टेड होगी, कोई कमर्शियल ग्रेड की आईसी होगी. ठीक है, तो इनकी डिस्क्रिप्शन से सारी इन डॉक्यूमेंट जो है इसको बेसिकली डाटा शीट कहा जाता है. इस डाटा शीट को पढ़ना जो है इट्स पार्ट ऑफ डिजिटल डिज़ाइन. जो भी आप कंपोनेंट सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी आपको डाटा शीट देखनी पड़ेगी और ये सारी जो चीज़ें उनकी सारी डिटेल्स इस ब्लैक बॉक्स के अंदर जो हैं वो इस डॉक्यूमेंट को रिलेट करके आपको बेसिकली मिल रही होंगी. इसमें मैक्सिमम वोल्टेज क्या है इसको आप जो दे सकते हैं, मिनिमम वोल्टेज आप इसको क्या दे सकते हैं. ठीक है, VIH, VIL, IOH, IOL, ये सारे जो इसके पैरामीटर्स हैं दीज आर पर्टिकुलरली डिपेंडिंग अपॉन कि ये किस तरीके से अपनी इनपुट लेगी. अगर आप इन लिमिट्स को वायलेट करेंगे तो आपका जो सिस्टम है वो ख़राब हो सकता है. आईसी पर्टिकुलरली जल सकती है और आईसी जलने से क्या होगा, आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो फ्लॉड हो जाएगा. फिर उसमें कुछ टाइमिंग की डिटेल्स दी हुई होती हैं जिनको हम होपफुली फ्यूचर में कुछ डिटेल से देख रहे होंगे. बट नेवरदलेस इस पूरी डिस्कशन का मकसद ये है कि डाटा शीट इज़ द सोर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. जो भी आप कंपोनेंट यूज़ करेंगे या चूज़ करेंगे यहाँ पे आप उसको यहाँ पे उसकी वो डिटेल्स नहीं दी होंगी. यहाँ पे सिर्फ उसका कंपोनेंट दिया होगा और उसका फुटप्रिंट दिया होगा. कई दफ़ा सिर्फ स्कीमेटिक होगी. स्कीमेटिक इज़ ओनली अ सिंबल रिप्रेजेंटेशन. और अगर इसमें ये स्कीमेटिक मॉडल नहीं लिखा हुआ तो यू कैन नॉट सिमुलेट दिस मॉडल इनसाइड प्रोटीज. जैसे अभी हम सिमुलेट करके दिखाएंगे, कभी कुछ कंपोनेंट्स होंगे जिनमें ये सिंबल तो आपको नज़र आ रहा होगा लेकिन उसका स्कीमेटिक मॉडल नहीं होगा. इसका मतलब है उसकी फाइल जो है उसको आप सिमुलेट नहीं कर सकते. इस तरह कई दफ़ा ये PCB प्रीव्यू अगर जिस चीज़ का नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि उसका PCB फुटप्रिंट अटैच्ड नहीं है. ठीक है, सो यहाँ पे हमने एक लेट से कंपोनेंट जो है उसको 7404 हेक्स इन्वर्टर को चूज़ कर लिया, ओके का बटन दबा दिया और ये अब हमारी लाइब्रेरी के अंदर आ चुका है. ठीक है, सो विल क्लिक दिस थिंग एंड पेस्ट हियर. अब ये आपको पता है कि इस 7404 में 6 चैनल थे तो उन्होंने बताया U1B चैनल आप बेसिकली यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और अगर चैनल यूज़ करूँ तो इसी आईसी का ये एक और चैनल U1C भी मुझे दे देगा. ठीक है, इसी तरीके से U1D भी एक चैनल आ जाएगा. ठीक, और ये पर्टिकुलरली पिन्स बेसिकली इसकी आ जाएंगी. मैं P दोबारा दबाता हूँ और लेट से मैं ले आता हूँ इस दफ़ा टॉगल लिखता हूँ मैं यहाँ पे और ये लॉजिक प्रोटोकॉल है. दिस कैन बी यूज फॉर गिविंग द इनपुट्स. लेट से अभी मैंने अपना जो सिस्टम डिज़ाइन करने जा रहा हूँ उसमें मैं 2 इनपुट्स रखने जा रहा हूँ. लेट से 1 इज़ A एंड 1 इज़ B. ठीक हो गया. इसको मैं डबल आपका राइट क्लिक करूँगा तो ये आपकी चीज़ ख़त्म हो जाएगी. दोबारा मैं P दबाता हूँ, मैं LED को लेके आता हूँ because I want to show my output. So LED this doesn't have a PCB review. Analog primitive diode है सिर्फ. कोई ऐसी LED ले आता हूँ जिसमें कुछ कलर भी आता हो. ठीक है, so let's say I select a blue LED और let's say I select a green LED. so यहाँ पे मैंने LED ली. अब मैं इसकी फर्स्ट के ओरिएंट इन्होंने सिंबल भी बनाया हुआ है इसके अंदर. इसको मैं यहाँ से रोटेट भी कर सकता हूँ. स्क्रॉल इन करूँगा तो जूम हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे मैं जाऊँगा टर्मिनल मोड्स पे तो आई कैन कनेक्ट द ग्राउंड बिकॉज एक तरफ से मेरा सिग्नल आ रहा है और एक तरफ से मैं इसको ग्राउंड कर रहा हूँ. आई कैन कनेक्ट दिस हेयर टू द ग्राउंड. अल्टरनेटिवली अगर मैं इधर इसको अलग से ग्राउंड देना चाहूँ तो दैट इज़ इक्वली एप्लीकेबल. सॉरी, इसको मुझे आईसी भी लगानी है यहाँ पे. सो यहाँ पे मैंने अपनी LED ग्रीन लगा ली.
इट डिपेंड्स अपॉन माई ओरिएंटेशन, मैं इसको सीधा करना चाह रहा हूँ या मैं इसको किस तरीके से शो करना चाह रहा हूँ, बिकॉज एक अच्छी स्कीमेटिक वो होगी जो बेसिकली क्या हो, ऑर्गेनाइज्ड हो। सो लेट्स से मैं इसको यहाँ पे आपको ऐसे ही करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सो इसको हम इनपुट देते हैं, तो ये तो सिंपलेस्ट है, simplest digital system that is possible. Let's run the play button. So if the input is 0, the output is on, ठीक है। एंड अगर मैं इनपुट को चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं 1 अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। सो ये हमारा एक बेसिक डिजिटल जो है वो सर्किट आपके सामने बन चुका है। सो लेट्स से जी मैं इनपुट अपनी आपको दिखाना चाहूँ कि मैं ये टॉगल स्विचेस आइडियल स्विचेस होते हैं जो सिमुलेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं। लेट्स से इसको मैं रिप्लेस करता हूँ SWI पुश स्विच से, पुश स्विच। सो दिस इज़ अ स्विच, अगेन इसके साथ कोई PCB मॉडल इन्होंने नहीं दिया हुआ, बट एक स्विच है दैट कैन बी यूज टू गिव एन इनपुट टू द सिस्टम। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ और लेट्स से मैं अपने टॉगल स्विचेस को चेंज कर लेता हूँ पुश स्विचेस के साथ, ठीक है। सो दिस हेयर एंड दिस हेयर, और इसके बाद मैं बेसिकली इसको क्या दे सकता हूँ, इनपुट या आउटपुट में डायरेक्ट दे सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक पुश स्विच से जब आप इनपुट दे रहे हैं तो ये आप इनपुट कैसे देंगे, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स से मैं सिर्फ यहाँ पे इसको VCC दे देता हूँ फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। मैं इसको सिर्फ कहता हूँ कि भाई यू आर कनेक्टेड टू द पावर, ठीक है। इसको भी मैं पावर से जोड़ देता हूँ। नाउ व्हाट विल हैपन, सो यू कैन सी जैसे ही मैं इस पुश बटन को दबाऊंगा, इससे पीछे ये ग्रे चल रहा है, इट्स नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग, सो इट इज बेसिकली शोइंग ग्रे, कैन से इट्स अ फ्लोटिंग पॉइंट इफ इट्स नॉट कनेक्टेड। So as soon as I give it a red, it basically gives me a blue, कोई इसमें चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाने के लिए, लेट्स से एक को हम इससे अटैच कर देते हैं और एक को हम ग्राउंड से अटैच कर देते हैं, ठीक है। सो इनिशियली बोथ आर अनइनिशियलाइज्ड, ग्रे इज़ बेसिकली अनइनिशियलाइज्ड, ठीक है। सो लेट्स से इसको मैं करता हूँ तो पहले ये जिस पोजीशन में था ये हाई हो गया एंड दिस इज़ लो, एंड इसको मैं करूँगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये इनिशियलाइज था लेकिन इसको मैंने क्या कर दिया, क्योंकि ग्राउंड से इनिशियलाइज किया था तो रादर गोइंग टू 1 इट बिकेम 0 एंड आउटपुट इज क्लियर, ठीक है। सो इस तरीके से इनपुट आप देंगे तो सिर्फ आप एक स्टेट को इनपुट दे रहे हैं। सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन फॉर दिस थिंग व्हेन गिविंग प्रैक्टिकल इनपुट्स टू द सिस्टम, ये एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर आप थोड़ा सा सोचें, कैसे आप इसको चेंज करेंगे, फिजिकल इनपुट कैसे देंगे। इससे पीछे जो हम लॉजिक टॉगल स्टेट दे रहे थे दैट वाज एन आइडियल स्विच, उसकी वैल्यू 0 थी या 1 थी, बट इन रियल स्टैंडियो आपको पता है या आपकी वायर कनेक्टेड है विद द PVCC, या आपकी वायर कनेक्टेड है विद द ग्राउंड, या आपकी वायर कनेक्टेड ही नहीं है। सो इफ योर वायर इज नॉट कनेक्टेड और यू आर गिविंग इट ए ग्राउंड, दिस डजंट मीन द सेम थिंग, ठीक है ना। ये दोनों का मतलब एक नहीं है, ठीक। यहाँ से हम ये प्रूफ भी कर रहे हैं, ठीक है। और यही आपने सिस्टम के साथ सोचना भी है जब आप डिज़ाइन कर रहे हो इन चीज़ों के बारे में। सो इसका सोल्यूशन बेसिकली क्या है, इसके बारे में अगर हम सोचें, सो व्हाट विल डू हियर इज़ लाइक विल यूज़ अ कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम कह सकते हैं कि ये पुल अप कॉन्फ़िगरेशन है। और इसमें मैं क्या करता हूँ, लेट्स से आई इनकॉर्पोरेट अ रेजिस्टर हियर, RES रेजिस्टर, ठीक है जी। रेजिस्टर आ गया, इसमें मेरे पास मैंने ये अपना मर्जी का पैकेज सेलेक्ट कर लिया। पैकेज इज द PCB फुटप्रिंट दैट आई वांट फॉर माय PCB, इट कैन बी एन SMD, इट कैन बी समथिंग एल्स। लेट्स से ये बेसिक मैंने एक पैकेज सेलेक्ट कर लिया रेजिस्टर का, ठीक है। एंड आई कनेक्ट दिस रेजिस्टर हियर, इट्स इनिशियली असाइंड अ वैल्यू ऑफ 10K, और मैंने इसको बेसिकली कनेक्ट कर दिया अपने सिस्टम के साथ। सो व्हाट आई विल डू हियर इज
like I want the system to be initially 1, ये सारा मकसद इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझाने का है कि डिजिटल डिज़ाइन को आप किस तरीके से लेके चलेंगे. सो मैं इस सर्किट को इनिशियलाइज कर रहा हूँ टू अ वैल्यू ऑफ 1. इफ इट्स नॉट कनेक्टेड इट विल बी गिविंग अ वैल्यू ऑफ 1 टू द इनपुट, या हाई लॉजिक आप कह लें इसको. ठीक है. सो ये मेरा एक सर्किट आ गया जिसको मैं बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा हूँ, पुल अप कर रहा हूँ. इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं कह सकता हूँ पुल अप. एज सून एज आई एम गोइंग टू प्रेस दिस बटन, तो क्या होगा, ये वीक पुल अप है, ये यहाँ पे वैल्यू जो है वो 0 ट्रेवल कर जाएगी. जब ये खुला हुआ होगा तो बेसिकली 1 वैल्यू ट्रेवल कर रही होगी. एंड इफ आई यूज द सेम लॉजिक हियर, लेट्स से आई कैन यूज दिस एरो, मेक राइट क्लिक ऑन दिस, make a block copy. This block will be copied here as well. ठीक है. और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, let's say swap कर लेता हूँ इन दो चीज़ों को. ठीक है. अप्लाई पावर है. किसी भी सिमुलेशन इंजन के साथ जब आप काम कर रहे होंगे तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स बाउंड्रीज. अदरवाइज आप ऐसे इनपुट्स देंगे जो फिजिकली पॉसिबल नहीं होंगी इन रियल वर्ल्ड, और आपका जो सिस्टम है वो गलत अजम्पशन पे डिज़ाइन हो रहा होगा. सो ये हमने दो सिस्टम्स बनाए हैं. ठीक है. लेट्स सी इनकी आउटपुट क्या होती है. वन इज़ बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज टू VCC बिकॉज इफ स्विच इज़ नॉट कनेक्टेड, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, हाई लॉजिक आ रही होगी. ठीक है. एंड ऑल्टरनेटिवली ये उसको इन्वर्स कर रहा होगा. और ये सिस्टम जो है ये हमने एक पुल डाउन कॉन्फ़िगरेशन लगा दी है. ठीक है. और इफ सिस्टम इज़ नॉट कनेक्टेड टू द VCC, ये जो है वो बेसिकली 0 के साथ कनेक्टेड होगा. ठीक है. सो लेट्स से आई मेक द सिस्टम ऑन. ठीक है. एंड देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन, ये आपको नज़र आ रहा है. ये पुल अप, मैं इस बटन को दबाऊंगा जैसे ही, ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये रेजिस्टर जो है ये आपका बेसिकली ये ग्राउंड ऑल्टरनेटिव पाथ देगा और सिस्टम इज़ गोइंग टू ऑन. और ये रेजिस्टर जो है ये एक पुल अप कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा होगा. इस तरीके से अगर मैं इसे दबाऊंगा तो ये जैसा था वैसा ही रहा. यहाँ पे मैंने दिया था 10K का रेजिस्टर दिया हुआ था. ठीक है. सो यहाँ पे क्या हुआ, ये भी क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्या हुआ, ये पुल डाउन क्यों नहीं हुआ. ठीक है. यहाँ पे इसको 0 लाना चाहिए था. सो इसको हम देखते हैं कि दोनों कॉन्फ़िगरेशन में क्या फ़र्क. अगर मैं रजिस्टर ना लगाता तो क्या होता, रजिस्टर हटाते हैं फिर चेक करते हैं. सो आई हैव चेंज दिस वैल्यू फ्रॉम लेट्स से 10K to 100. और अब आप ये देख सकते हैं कि ये ग्राउंड यहाँ पे पास हो रहा है. ठीक है. सो जैसे ही मैं इसको 1 करता हूँ तो ये बेसिकली क्या है, ये वाला जो हमारे पास हाई लॉजिक है ये चली जाती है. अगर इसको मैं खोल देता हूँ तो बेसिकली जो ग्राउंड है दैट इज़ बेसिकली पासिंग एंड गिविंग द इनपुट टू द नॉट गेट. ठीक है. सो व्हाट इफ के मैं यहाँ पे ये रजिस्टर लगाऊँ ही ना, फिर क्या होगा, आप सोच सकते हैं इसके बारे में क्या होगा इसके. अगर मैं यहाँ पे रजिस्टर नहीं लगाता, शॉर्ट कर देता हूँ. ठीक है. तो फिर क्या होगा. सो हम देखते हैं कि जब मैं इसको शॉर्ट करता हूँ फिर मुझे क्या मिलेगा. रादर देन रिमूविंग द रजिस्टर, लेट्स से आई जस्ट शॉर्ट इट. अब इसको चलाते हैं. तो शुरू में तो सब ठीक है. ठीक है, क्योंकि इसको इस बात से ग्राउंड मिल रहा है. लेकिन जैसे ही मैं इसको जोड़ूंगा, अब ये येलो लाइन जब भी आपको नज़र आएगी, दिस इज़ बेसिकली शोइंग अ शॉर्ट. ठीक है. यहाँ पे इसने ये वार्निंग भी आपको दे दी. ठीक है. सो ये चीज़ आपने देखनी है कि अगर येलो लाइन आ रही है तो दिस इज़ बेसिकली कि आपकी जो है VCC ग्राउंड जो है वो आपस में शॉर्ट हो रही है. ये हर सूरत में आपको अवॉइड करना पड़ेगा इस सिस्टम को. अदरवाइज़ आपकी जो है वो ICs
यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप उसी सर्किट को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका सिस्टम जल जाएगा। सो पीसीबी के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आपके सब कंपोनेंट्स जो हैं उनके फुटप्रिंट्स यहाँ पे अवेलेबल हों। ठीक है, ये स्कीमेटिक सिंबल्स हैं, दीज आर जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिज़ाइन, दे आर लॉजिकल इंटरकनेक्ट्स हैं ऑफ योर सिस्टम। ठीक है, इनका एक फ्लो होना चाहिए। यू कैन राइट लाइक बेसिक इन्वर्टर सर्किट, दिस इज़ द सिंपलेस्ट सर्किट पॉसिबल। इससे ज़्यादा सिंपल ये सर्किट नहीं हो सकता। ये हमने क्योंकि अपनी एक बोर्ड डायमेंशन सेलेक्ट की थी तो हमें एक बोर्ड एज मिल गई साथ। बोर्ड एज वो होगी जो आपके पीसीबी को शो कर रही होगी कि ये इतनी डायमेंशन है। यू कैन सी द डायमेंशंस आर रिटन हेयर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डायमेंशन है, यू कैन ऑल्टर दीज डायमेंशन एज वेल। सो यहाँ पे ये हमारे सारे कंपोनेंट्स हैं। राइट क्लिक हम करेंगे एंड वी कैन गो टू कंपोनेंट्स एंड प्लेस दिस कंपोनेंट्स वन बाय वन। अब इसने बताया कि जी D1 और D2 के जो हैं फुटप्रिंट्स अवेलेबल नहीं है। कुछ कंपोनेंट्स के इन्होंने फुटप्रिंट्स जो फिजिकल उनके पैटर्न्स होंगे वो नहीं दिए होंगे। उसकी मल्टीपल रीज़न हो सकती है। कई दफ़ा लाइब्रेरी में वैसे ही नहीं होते और कई दफ़ा सिलेक्टर के ऊपर होता है कि वो कौन सा पर्टिकुलर कंपोनेंट चूज़ करना चाहते हैं। यानी एलईडी जो है वो एक थ्रू होल कंपोनेंट भी हो सकता है जिसको आप डिप पैकेज कहते हैं, और एलईडी एक एसएमडी कंपोनेंट भी हो सकता है जिसके लिए आपको ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं है। सो D1 हैज़ नॉट बीन असाइन्ड अ पीसीबी, डू यू वांट टू चूज़ वन नाउ? Let's say yes, I want to choose one now and I say LED just at the startup। इसने बता दिया जी मुख्तलिफ टाइप की LEDs हैं। ठीक है, अब this is on my choice, I want to select an SMD LED। ठीक है, or I want to select a dip based LED। so for now I will select this LED package and I will say okay, assign this thing to this। ठीक है, तो ये मेरा एक component आ गया। इस तरीके से रजिस्टर्स मेरे ऑलरेडी सिलेक्टेड थे। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली मैं यहाँ भी ये कर सकता हूँ कि व्हेन आई एम सेलेक्टिंग दिस एलईडी तो मैं यहाँ पे इसको कहूँ कि भाई आपका पीसीबी पैकेज नहीं है। ओके, लेट मी असाइन एलईडी पैकेज। आई राइट एलईडी, सी व्हाट कम्स, और एक को मैं एसएमडी पैकेज असाइन कर देता हूँ फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, क्योंकि आजकल एडवांस फैब्रिकेशन सारी एसएमडी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही हो रही है। ठीक है, और इस तरीके से मैं एक अपना रजिस्टर भी ऐसा लेता हूँ जिसको मैं एसएमडी पैकेज असाइन कर दूँ। लेट्स से यहाँ पे इसने मल्टीपल ऑप्शन दिए। दिस इज़ ए वैल्यू 12.0.1206, ये एक एसएमडी रजिस्टर है। ठीक है, सो पुश बटन देख लेते हैं इनके क्या हैं, पैकेजेस हैं या नहीं है। एक्सक्लूड फ्रॉम पीसीबी लेआउट, यू नो बट वी वांट टू इंक्लूड दिस इन द पीसीबी लेआउट। लेट्स सी ये क्या कहता है। सो एडिटिंग आर डिसेबल, तो हमें इसको एक दफ़ा बंद करना पड़ेगा। हमने अपनी चेंजेस किए हैं और कुछ कंपोनेंट जो है वो कह रहा है कि इसके पीसीबीज़ नहीं है। लेट्स से पीसीबीज़ आते हैं या नहीं आते। मैं इसको बंद किया और दोबारा से खोल दिया। D2 place components, so it is giving me an error। let me check के errors क्या आ रहे हैं। cannot synchronize with the schematic because there are one or more netlist error। ये errors हैं, ये इस वजह से आ रहे हैं कि आपकी schematic से हमने कुछ चीज़ें निकाली हैं जो शुरू में यहाँ पे इसके अंदर मौजूद थी। सो उनको हम देखते हैं कि उनको हम किस तरीके से वापस डाल सकते हैं। सो मैंने इनको नाम दे दिया S1 और S2 का, क्योंकि पहले ये एक्सक्लूडेड थे फ्रॉम पीसीबी लेआउट। सो इनको मैंने नाम वापस दे दिया एंड लेट मी सी। अब इसने बताया कि जी इनके साथ पीसीबी पैकेजेस नहीं हैं। ठीक है, सो इनके हम पैकेजेस जो हैं वो इनके साथ साइन कर देते हैं। सो ये कह रहे हैं इसके साथ पैकेज असाइन नहीं है, तो मैं इसको एक सिंपल 2 पिन का जो पैकेज है वो असाइन करना चाहता हूँ। लेट्स आई गिव इट अ नेम, वैल्यू एंड देन पैकेज सेल 2। सेल 2 तो मैंने इसको एक पैकेज असाइन कर दिया, इसने इसको भी जोड़ दिया। एंड देन आई
बेसिकली हैव माई आईसी, और अब इनकी मैं क्या करूँगा, ओरिएंटेशन जो हैं उनको ठीक करूँगा। इज समथिंग मिसिंग फ्रॉम द डिज़ाइन, लेट मी सी, रह तो नहीं गया। सो D2 भी आ गया, जैसे डायोड 2 एंड फाइनल इज R2। एक हमने SMD कंपोनेंट भी रखा था, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसकी ओरिएंटेशन करूँगा और स्कीमेटिक को मैं जो हूँ बेसिकली सोर्स कर सकता हूँ कि इससे मैं कैसे इसकी लॉजिकल थोड़ी बेहतर करूँ। ये जो ग्रीन सिग्नल्स हैं ये मुझे गाइड करें कि ये कंपोनेंट यहाँ जुड़ना है, ये कंपोनेंट यहाँ जुड़ना है। सो इसको मैं बेसिकली अपने एंड के ऊपर जोड़ लूँगा। लेट्स से दिस इज़ माय आईसी एंड दीज आर द पेन्स। इसकी मैं ओरिएंटेशन जैसे भी चाहूँ रख सकता हूँ। कुछ डिज़ाइंस के लिए आपको देखना पड़ेगा जब आप मेकिंग योर ओन सिस्टम, तो आप उसमें देखें कि इनपुट्स आपने कहाँ देनी है, आउटपुट्स आपने कहाँ पे देनी है, ठीक है, सो दैट कि आपके जो क्रॉस ओवर पॉइंट्स हैं वो थोड़े बेसिकली आए, ठीक है। सो वी आर बेसिकली कंसिडरिंग हम एक लेट्स से 2 लेयर बोर्ड बना रहे हैं, लेट्स से वी कंसिडर दिस थिंग, और उसके हिसाब से हम अपना सिस्टम डिज़ाइन कर लेते हैं। यूजली तो जो आप लोग बना सकते हैं वो 1 लेयर बोर्ड है, क्योंकि 2 लेयर के लिए कुछ एडवांस मटेरियल्स यूज़ होते हैं और टेक्निक्स यूज़ होती हैं, मशीन बेस्ड होते हैं। 2 लेयर का बोर्ड वैसे खुद भी बनाया जा सकता है, बट इट्स अ लिटिल बिट चैलेंजिंग टू मेक इट बाय योर सेल्फ। सो ये मैंने एक लॉजिकल इंटरकनेक्ट्स को अपने हिसाब से एक ओरिएंटेशन दे दी, ठीक है। आई कैन हैव अ रिव्यू कि मेरे कंपोनेंट किस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। आई कैन हैव ए प्लेसिंग ऑफ दीज अकॉर्डिंग टू माई ओन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सो ये मेरे पास जो है मेरे सारे कंपोनेंट्स आ गए हैं, ठीक है। नाउ आई विल कनेक्ट दीज सिस्टम्स। दिस इज़ द राउटिंग वायर ट्रैक मोड, और यहाँ पे लेट्स से मैं T40 ले लेता हूँ। अच्छा, ये मुझे रोकेगा कि अगर मैं कोई गलत ट्रैक जोड़ने की कोशिश करूँगा तो क्या कहेगा, आप इसको यहाँ पे नहीं जोड़ सकते। सो आई कैन चेंज दीज ओरिएंटेशंस एज वेल, सो दैट मेरा जो सर्किट है वो ठीक बन जाए। शुरू में हम देखेंगे कि सर्किट को अपने जोड़ेंगे, बाद में हम कुछ ऐसी टेक्निक्स देखेंगे कि जिसमें हम अपने सर्किट को बेहतर तरीके से ज़्यादा जोड़ सकते हैं, ताकि हमारा जो है टाइम भी बचे और सर्किट भी बेहतर बने। लेट्स कंसिडर कि हमारा जो पूरे का पूरा पीसी है वो सिंगल लेयर ही अगर हम बना सकें, सो ताकि ये पीसी भी आप अपने घर में भी बना। अब रेड लेयर इज टॉप लेयर एंड ब्लू लेयर इज बेसिकली बॉटम लेयर। अभी हमारे पास काफ़ी जगह है सर्किट बनाने के लिए, सो वी आर बेसिकली नॉट ऑप्टिमाइजिंग आवर डिज़ाइन, बट वंस वी गो इनटू कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस तो हमें इन डिज़ाइंस को थोड़ा ज़्यादा बेहतर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पीसीबी बनाना पड़ सकता है।
अच्छा, अब ये आप देखेंगे कि एक पॉइंट ऐसा आया है, दो इसको हम बिल्कुल ऐसा बना सकते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट क्या क्रॉस ओवर्स नहीं करने दे रहा, हमारा सिग्नल जो है वो ब्लॉक हो गया हुआ है, वो कहीं भी इस सिग्नल को नहीं पहुँच सकता, ठीक है। सो व्हाट विल बी रिक्वायर्ड नाउ कि हम बेसिकली एक जंपर ऐड करें या हम एक सेकंड लेयर पे जाएं। सो आप जिस पॉइंट के ऊपर फिजिबल समझते हैं उस पर जाके डबल क्लिक करें, ठीक है। ये एक विया आ जाएगा इन आइडियल टू लेयर बोर्ड, इट इज़ बेसिकली अ कनेक्शन बिटवीन द टॉप लेयर एंड बॉटम लेयर, और ये रेड लाइन जो है ये टॉप को शो कर रही है या एक जंपर को शो कर रही है। सो आप इसको वापस गिराएंगे, एक पुल बना रहे हैं बेसिकली आप, एंड देन यू आर कनेक्टिंग योर सिस्टम, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ भी एक प्रॉब्लम आ रही है हमें इंटरकनेक्ट की, यहाँ पे हम एक और विया डालते हैं एंड देन विल टेक इट हेयर एंड देन कनेक्ट इट विद द ब्लू लाइन। सो ये हमारा एक पीसीबी जो है ना छोटा सा बन गया। इसमें कुछ और पॉइंट्स ऐसे हैं जो जब आप मैनुअल ड्रिलिंग कर रहे हैं तो यू कैन यूज़ दोज टेक्निक्स। एक तो ये है कि आप जो आईसी हैं इसके ट्रैक को थोड़ा सा मोटा रख लें, ठीक है। अगर इसको आप मोटा रखेंगे तो जब आप ड्रिलिंग कर रहे होंगे तो आपको इससे क्या होगा, थोड़ा ड्रिल साइज़ आपका बेहतर होगा, अदरवाइज ट्रैक आपका ख़त्म हो जाएगा। जो आपको मुनासिब लग रहा हो या बहुत बड़ा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो, ठीक है। तो ये ड्रिल में आपका हेल्प आउट कर देगा कि आपका ट्रैक बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। तो ट्राई कि आपके जो ड्रिल पैड्स हैं उनको करने से आईसी के स्पेसिफिकली आप इस तरह के इसके जो पैटर्न हैं उनको थोड़ा सा बड़ा कर दें। अगर ये अलाइन नहीं होगा तो ये एरर दे देगा, ठीक है। तो आई कैन यूज लेट्स से लिटिल बिगर हेयर, ठीक। सो सारे गोल वालों को मैं चेंज कर सकता हूँ। दिस इज़ अ टेक्निक के जब आप बना रहे हैं तो मे बी आप ये सिर्फ बड़ा रख के दिखाने के लिए आप रख सकते हैं, ठीक है। कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं सो दैट वी नो। अब इसके लेट से मैं ट्रैक लेंथ चेंज करना चाह रहा हूँ, आई गो हेयर एंड से कि इसकी जो लेंथ ट्रे स्टाइल है ये चेंज कर दे। ये ट्रे स्टाइल्स हैं सारे जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। अभी मैं डिफ़ॉल्ट यूज़ करता लेट से मैं आई टेक T60। ये सिंगल लेयर की प्रिंटिंग के लिए आपको हेल्प आउट करेगा। यू कैन सी जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये आपको बहुत छोटा लग रहा होगा और ये हो सकता है ड्यूरिंग प्रिंटिंग आपका ख़त्म भी हो जाए फॉर एनी रीज़न, ठीक है। तो T60 आप रख सकते हैं, लेकिन T60 रखने से ये कुछ चैलेंजेस आ जाएंगे कि आपको डिस्टेंस थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, ठीक है। यू कैन विजुलाइज योर डिज़ाइन के कैसा लग रहा है। दिस इज़ बेसिकली योर कॉपर डिज़ाइन। ये हमने SMD एक रजिस्टर था जिसको हमने बैक पे ही लगा लिया था। ये हमारे बेसिकली जो है वो इस सिस्टम में दो जंपर्स आ रहे हैं। यू कैन ऑल्टरनेटली रिमूव दो जंपर्स इज वेल, लेकिन ये सिर्फ हमने यहाँ पे दिखाने के लिए आपको शो किया। सो यहाँ पे हमें जो चीज़ें नज़र आई हैं वो क्लियर थी। लेट से इसमें कुछ और चीज़ें मैं आपको अगर बताऊँ कि मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, जैसे आपकी जो भी रोल में असाइनमेंट्स होंगे उसमें आप अपना रोल नंबर लिखेंगे 190 लेट से X 53X मे बी एनीथिंग। सो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। दिस विल बी अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो भी आपके डिज़ाइन होंगे। और लेट से आप बॉटम कॉपर पे इसको करना चाह रहे हैं तो यू कैन ऑल्टरनेटिवली यूज़ द बॉटम कॉपर हेयर और यहाँ पे आप लिखते हैं test1 _ व्यू वर्जन। अक्सर आपको PCBs के ऊपर ये नज़र आएंगे वर्जन्स लिखे हुए होंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने पिछली बैक साइड लेयर पे लिखा है, इसकी वजह से आपको ये उल्टा नज़र आ रहा है, ठीक है। जब आप इसका PCB को जो बैक से देखेंगे तो ये आपको टेस्ट वर्जन जो है ये नज़र आएगा, ठीक है। आपको एक ट्रैक गेम की तरह सारे जो है वो बेसिकली शो कर रहा होगा कि आपका बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग के बाद कैसा बेसिकली लग रहा होगा, ठीक है। और इसमें ऑल जो टेक्निक्स हैं वो यही है, आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं कि ये आपकी कितनी लेंथ बन रही है सर्किट की, ठीक है। और यहाँ से आप यूनिट्स को भी चेंज कर सकते हैं व्यू में। कैन यूज़ वो टाइप ऑफ यूनिट्स हियर एज वेल, ठीक। सो ये कुछ चीज़ें थी जिनको हम बेसिकली डिस्कस करना चाह रहे थे और होपफुली आपको कुछ समझ आई होगी इसमें। और ये डिज़ाइन टेक्निक्स ये प्रैक्टिस रिक्वायर करते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जब आप इनको एक्सप्लोर करेंगे तो बेटर नो कि यार ये सॉफ्टवेयर किस तरीके से जो है वो काम मेरा कर रहा है।
ठीक है। इसके अलावा आप इस डिज़ाइन को सिमुलेट भी हमने करके दिखा दिया। यू कैन यूज़ बिल ऑफ मटेरियल्स हेयर जब आप लेने जा रहे हैं कि आपने क्या क्या लेना है। ये आपके डिज़ाइन के अंदर जितनी चीज़ें होंगी उनके डेजिग्नेटर के हिसाब से बता देगा और ये भी बता देगा कि आपने कहाँ से लेनी है। बट नेवरदलेस ये इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट के लिए यू कैन यूज़ योर ओन प्रोजेक्ट नोट्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस कि लेट्स से आपने कोई चीज़ देखी है प्रोजेक्ट नोट्स, दीज आर गुड रिक्वायरमेंट्स कि आप लिख दें LED इज SMD सो दैट जस्ट यू रिमेंबर। नेक्स्ट डिज़ाइन के अंदर मैंने LED को SMD करना है, ठीक है, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम इसका प्रॉपर वर्जन बनाएं तो यू रिमेंबर कि यार ये काम था, अदरवाइज यू विल फॉरगेट दीज थिंग्स ड्यूरिंग योर डिज़ाइन। सो आई थिंक ये चीज़ें थी जो हमें इनिशियली हेल्प आउट करेंगी इस चीज़ को बनाने के लिए। यू कैन गो टू प्रिंट लेआउट जब आपने इसका PCB बनाना है, और एक आप PDF प्रिंटर जो है वो इंस्टॉल कर दें, इसको 100% पे रखें। और जब आप प्रिंट ले रहे हैं तो लेट से शुरू में मुझे टॉप कॉपर का नहीं चाहिए, टॉप सिर्फ मुझे बॉटम कॉपर का चाहिए, कंसिडरिंग कि मैं एक सिंगल लेयर बोर्ड जो है वो बना रहा हूँ। बॉटम सिल्क, टॉप रेजिस्ट, बॉटम पेस्ट, ये मैं हटा दूंगा सारी चीज़ें, ठीक है। नॉर्मल आर्ट वर्क सेट टू क्रोमो को, और इसको मैं क्या कर दूंगा प्रिंटर जो मेरा PDF प्रिंटर लगा हुआ है, एंड देन आई विल से ओके। ये मुझे A4 साइज़ के ऊपर बता दिया कि ये आपका सर्किट इस तरीके से यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। सो नॉर्मल कर दिया मैंने इसको, और लेट्स से आई मेक अ प्रिंट ऑफ दिस सर्किट एंड इसको जहाँ भी मैंने रखना है प्रिंटर को, लेट्स से यहाँ पे मैं इसका रख देता हूँ प्रिंट बिल्डिंग। सो ये आप जब इसका टेस्ट प्रिंट लेंगे, यहाँ पे अब आपको उल्टा ही नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब आप इसको लगाएंगे PCB के ऊपर प्रिंट करेंगे तो ये आपको सीधा नज़र आ जाएगा। अभी टेस्ट वर्जन 1 ये आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा, ठीक है, नेगेटिव प्रिंट होगा इसका, और जब ये आप इसका पॉजिटिव कॉपर पे ले लेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। कुछ इसमें जब आप PCB बना रहे होंगे तो ड्यूरिंग दैट पॉइंट हमें कुछ आइडियाज़ होंगे कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें क्या टेक्निक्स जो है उनको अप्लाई करना है। कभी कभी ये ओवर साइज़ भी हो जाएगा, तो मेक श्योर जब आप इसका प्रिंट लें तो एक IC जो है सिर्फ प्रिंट के ऊपर रख के देखें, जो पेपर पे आपने प्रिंट लिया है कि क्या IC जो है वो ओवर साइज़ या अंडर साइज़ तो नहीं हुई भी कई दफ़ा। और ब्राउज़र से प्रिंट कोशिश करें कि ना लें। ब्राउज़र जो है वो अक्सर स्केल आपके स्केल डाउन कर देता है इमेज को, और फिर क्या होता है कि जब आप प्रिंट कर लेते हैं और फिर आप IC को पुट करते हैं तो वो IC जो है वो अपनी जगह के ऊपर नहीं बैठी होती। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत आपको याद करवाएंगी इन चीज़ों को, क्योंकि एक गलती आप करते हैं उसमें आपका मे बी 400 रुपया लग जाए और 8 घंटे लग जाए, और उसके बाद आपको पता चला कि जो आपने PCB प्रिंट किया था वो टू साइज़ नहीं है, वो छोटा है या वो बड़ा है, तो सारी मेहनत जो होगी वो आपकी सारा पैसा सारा टाइम वो ज़ाया हो जाएगा। सो इन चीज़ों का लाजमी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। और एक पॉइंट और था, अगर आप ये जंपर्स छोड़ें तो यू कैन बेसिकली सेलेक्ट अ बिगर जंपर विया हेयर, ठीक है, ताकि ड्रिल करते हुए आपको यहाँ पे बेसिकली ये है कि जब सिंगल लोड बोर्ड बना रहे हैं तो ये वो जगह होगी जहाँ मैं जंपर लगा रहा हूँ, ठीक है। सो जंपर लगाते हुए मुझे थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे मैंने सोल्ड करना है इसको, मुझे थोड़ी सी ऐसी जगह चाहिए होगी जहाँ पे मैं सोल्ड बेहतर तरीके से कर सकूँ, क्योंकि ड्रिल भी यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे मैंने कह दिया इसको, ठीक है। सो इन चीज़ों का हमने इंशाल्लाह ख्याल रखना है, तो आपका बेहतरीन सर्किट बन जाएगा और आपको एक आइडिया भी हो जाएगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे हमने जो सर्किट किया था, कहा था आप लोगों को कि आपने बनाना है, आपने इस तरह का एक सर्किट बनाना है जिसमें एंड और नॉट ये सारे हों, गेट्स हों, और ये ट्रुथ टेबल को कंप्लाई कर रहा हो। आप अपना मर्ज़ी से बना सकते हैं जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन चाहें, लेकिन वी वांट ऑल द IC गेट्स
एटलीस्ट सिंगल आईसी गेट्स के वो उनकी आपको फंक्शन नज़र आ रही हो। मैं एक ही इनपुट दूँ ए बी और वो इनपुट जो है वो बेसिकली आपको LEDs के ऊपर नज़र आ रही हो। दिस इज़ ए PCB हार्डवेयर असाइनमेंट फॉर द लैब एंड अगेन फॉर द कोर्स एज वेल, लेकिन इसकी मेन मार्किंग जो है वो आपकी जो है वो लैब में ही चल रही होगी। सो इसको हमने एग्जीक्यूट करना है ताकि हम आगे जो अपनी थ्योरी में पढ़ रहे हैं टॉपिक्स वी कैन रिलेट दोस्त के, उसको हमने फिजिकली PCB के अंदर उसके सर्किट्स हमने कैसे बनाने। ठीक है, तो जो भी आपकी क्यूरीज फीडबैक होंगे वो फिर आप बता देंगे, उसको भी हम इंशाल्लाह फिर रिव्यू कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, हाफिज़।